व्हाट्सअप गाइस, 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। ये जो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंग्लिश के बुक में कौन से चैप्टर्स हैं, जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर ये शॉर्ट वीडियो देख लोगे तो तुमको पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में एक तो आइडिया हो ही जाएगा। दूसरा, तुम क्रिटिकल क्वेश्चंस भी जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। बिकॉज अगर तुमने अभी पैटर्न देखा होगा सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछ रहे हैं। डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम है। अगर तुमने खाली समरी पढ़ रखी होगी और तुम खाली समरी ही लिखकर उसके अंदर आ जाओगे तो मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो है तुमको समरी, एनालिसिस और थीम्स पूरे मिक्स करके बताऊंगा बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से, ताकि पूरा का पूरा तुमको आइडिया हो जाए कि स्टोरी में है क्या और चैप्टर में है क्या। तो जो आज का चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। ये अल्फोंसो डोरे ने लिखा है। इसका जो बैकड्रॉप है वो है फ्रैंको प्रशिया वॉर। उसमें क्या हुआ था कि जो प्रशिया है उसने फ्रांस के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया था। और उसमें जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके चैप्टर में दे रखे हैं, एल्सेस और लॉरेन, इन डिस्ट्रिक्ट्स पे आकर उन्होंने क्या किया कि अब जो है स्कूलों में खासकर या कहीं पे भी जहां पर भी फ्रेंच लैंग्वेज यूज होती है वहां पे फ्रेंच की जगह जर्मन जो है वो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ना ये कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब ही यही होता है जिसमें कि एक लैंग्वेज जो है दूसरी लैंग्वेज के ऊपर अपना दबदबा बना रही है, उसको नीचा दिखा रही है और अपनी पावर जो है उस लैंग्वेज के ऊपर बनाना चाहती है। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो जो फ्रेंच के लोग हैं, जब उनसे फ्रेंच धीरे धीरे छीन ली जाएगी, जब उनके टेक्स्ट बुक्स में फ्रेंच नहीं रहेगी, वो किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं रहेगी और सिर्फ जर्मन धीरे धीरे आती रहेगी, तो ऐसे फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच का कल्चर जो वो धीरे धीरे गायब होता रहेगा। जब उनका कल्चर धीरे धीरे गायब होता रहेगा, वो जर्मन लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखेंगे। जब जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो यानी वो जर्मन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जर्मन लिटरेचर पढ़ेंगे, जो काफी सारी चीजें जो होंगी वो जर्मनी से रिलेटेड ही होंगी, राइट। तो उनका कल्चर जो है धीरे धीरे फ्रांस के ऊपर जो है वो आने लगेगा और फ्रांस का जो अपना कल्चर है, जो फ्रेंच आइडेंटिटी जो है उनकी, वो धीरे धीरे लूज होने लगेगी। तो यही चीज जो है वो प्रशिया जो है वो चाहता था। तो इसको हम लोग जो है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बोलते हैं। ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना। इसी चीज को माइंड में रख के जब आप आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। ये थीम से रिलेटेड भी है और इसका बैकड्रॉप भी यही चलता है। अब इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। जो एक है वो है फ्रांस, वो छोटा बच्चा है स्कूल का, और दूसरा जो है एम हेमल, वो उसी स्कूल का एक टीचर है जो काफी सालों से वहां पर पढ़ा रहा है। बहुत शॉर्ट में इसकी समरी समझेंगे और साथ साथ जो है मैं इसमें एनालिसिस और थीम्स वो भी इंक्लूड करता रहूंगा। तो अब है क्या कि जो फ्रांस है वो स्कूल जाने के लिए बहुत रिलक्टेंट है, वो जाने नहीं चाह रहा, बिकॉज स्कूल में जो टीचर है वो टेस्ट लेना चाहता है एंड टेस्ट भी पार्टिसिपल का। फ्रांस ने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है। तो आप लोगों का भी जब टेस्ट होगा तो कोई भी जाना तो जाएगा नहीं, कि जब कर नहीं रखा तो इससे बढ़िया भाई बंक ही मार लेता है, नहीं चले जाते हैं ना किसी हॉस क्लास वगैरह, किसी सोशल वगैरह में हम लोग चले जाते हैं। बट जो फ्रांस है वो थोड़ा लेट सवेर है कि वो जाना नहीं चाह रहा स्कूल में, कि जाऊंगा तो क्या करूंगा, मुझे कुछ आता तो है नहीं, वो टीचर मेरे को 10 बातें सुना देगा अलग से। तो अब इसमें वो सिर्फ जैसे टहल डोल के वो देखना चाह देख के ना कि शहर में क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, क्या चीज हो रही है, वैसे देख दाख के वो जो है अपने स्कूल में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो वो थोड़ी बहुत जो है अनयूजुअल सी चीजें देखता है। अब जब वो टाउन हॉल में कुछ चीजें देखते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया, ऐसा यार इतनी भीड़ क्यों लग रखी हुई है, जब वो स्कूल में जाता है तो देखता है कि नॉर्मल जो इतना कमोशन और हसल बसल, ये इसमें वर्ड्स चलते हैं। मतलब इतना तो शोर शराबा है नहीं जितना होना चाहिए। मतलब नॉर्मली अगर जाओ तो बेंचों की खुलने बंद होने की आवाज आ रही होती है, लेकिन आज उस दिन तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। इतना शांति कैसे है स्कूल के अंदर। अब जब वो क्लास के अंदर जाता है तो टीचर जो है उससे वो टेस्ट के बारे में कुछ पूछता ही नहीं है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। टीचर बल्कि एक अनाउंसमेंट कर देता है, और वो अनाउंसमेंट क्या होती है कि अब से स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई ही नहीं जाएगी। वो लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाने का। अब मान लो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, भाई तुम्हारे से तुम्हारी मदर टंग अगर छीन ली जाए तो तुमको कैसा लगेगा। तुम लोग अभी बोल सकते हो कि यार हम तो वैसे इंग्लिश में बात करते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट अगर हमारे से हमारी मदर टंग छीन ली जाए, जैसे मान लो मेरी मदर टंग हिंदी है, मेरे से वो छीन ली जाए और अगर मैं कहीं हिंदी बोलता हूँ पकड़ा गया, तो मेरे को या तो जेल डाल दिया जाएगा या मेरे को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मतलब इतनी घातक सजा मेरे को देंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा जर्मन हिस्ट्री के बारे में, या जर्मन किस तरीके से फैसिस्ट एक गवर्नमेंट थी और क्या क्या उन्होंने किया था, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि अगर उन लोगों ने रूल इम्पोज कर रखा हुआ है तो हमको वो रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो हमको मारने के पूरे पूरे चांसेस, हमको मार देंगे वो लोग। तो डर भी एक रीजन है। तो अब क्या है कि वो हैरान हो जाता है सुन के कि यार अब तो फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। अब वो सुन के जो है उसको रिग्रेट होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। मतलब मैं जिस लैंग्वेज को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, वो मेरे से छीन ली जा रही है। तो उसको अब शौक लगता है कि यार काश मैं सीरियसली ले लेता। और ये शौक जो है खाली फ्रांस में नहीं देखा गया। जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में पूरे विलेज के जो लोग हैं, मोस्टली जो विलेज के ओल्ड लोग हैं, यंग लोग हैं, जो भी हैं, वो भी उस क्लासरूम में आकर बैठे हुए हैं। उनमें भी वो शौक देखा जाता है और स्पेशली टीचर में भी देखा जाता है। इवन टीचर इज शौक।
टीचर भी बोलते हैं कि हम लोगों ने आज तक अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया, तो चलो आज के दिन तो कम से कम इसको मैं आप लोगों को एक आखिरी लेसन जो है वो पढ़ा के चला जाता हूँ। तो वो भी अपने रिग्रेट्स वगैरह दिखाते हैं कि काश मैं इन बच्चों को फालतू पे काम करवाने के लिए नहीं भेजता, काश मैं उसे ये काम नहीं करवा, काश बच्चों के जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को किसी और काम वगैरह में नहीं लगाते और स्कूल में भेजते इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, बिकॉज अब जो है ये लैंग्वेज इनसे छीन ली जाएगी। और अगर लैंग्वेज छीन ली जाएगी तो लोगों का कल्चर, लोगों की आइडेंटिटी उनसे छीन ली जाएगी। अगर आपसे आपकी हिंदी लैंग्वेज छीन ली का इन द सेंस कि आप किसी के सामने बोलोगे, मान लो किसी और कंट्री ने आपके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया और उनके सामने अगर आपने उनकी लैंग्वेज नहीं बोली और हिंदी बोली तो आपको एग्जीक्यूट कर देंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तो वो डर, ठीक, वो आपसे ये ऐसा होता था, ऐसा किया जाता था पहले लोगों के साथ। आप लोग मूवीज देखना, जैसे पियानिस्ट हो गया या फिर इन द लैंड ऑफ ब्लड एंड हनी हो गया, जिसमें जब वॉर वगैरह होता है तो कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपने रूल्स इंपोज करती है वो देखना, और जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करा जाता है या क्या सजा मिलती है, वो चीज़ आप देखना। तो वो उसके अंदर दिखाया गया है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ है कि हमसे लैंग्वेज ही छीन ली। अब पूरी की पूरी जो क्लासरूम है उसका एनवायरनमेंट जो है वो इमोशनल हो चुका है। हर कोई जो है थोड़ा थोड़ा गिल्ट में बैठा हुआ है कि यार ये अब क्या हो गया ना, काश हम लोग इस लैंग्वेज को सीरियसली ले लेते, काश हम लोग पढ़ लेते। आप जैसे मान लो कि एंड टाइम है एग्जाम का और तुम लोगों को यही हो रहा होगा कि यार पूरे साल तो पढ़ा नहीं, काश पढ़ लियो, तो चैप्टर तो डिफिकल्ट है, तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी आगे आएगा आपका इंडिको या गोइंग प्लेसेस, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर ये इसमें इंटरव्यू में समझाना क्या चाह रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा होता है। या फिर जो पोएट्स और पैनकेक्स आप लोगों का एक चैप्टर और आएगा, क्या मकसद क्या उस चैप्टर का, मतलब इसको हम पढ़ भी ले समझ भी ले तो क्या समझाना चाह रहा ना होता है। तो वो जो गिल्ड होता है, क्या स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, काश हमको अब तक समझ में आया था, अब लास्ट में पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ समझ लिख कर आनी पड़ेगी। तो वो जो गिल्ट है बच्चों के अंदर आता है, एंड मोमेंट पे आता है कि यार अब एक तो सर पे आ गया एग्जाम, तो काश पढ़ लेता मैं पूरा साल। अब वही चीज इनमें लोगों के साथ हो रही है, फ्रांस के साथ हो रही है, एम हेमल जो इनका टीचर है उसके साथ हो रही है, रिपन और सारे विलेजर्स के साथ भी हो रही है कि यार काश पढ़ लेते, पूरा हमने जिंदगी भर तो ध्यान दिया नहीं, काश दे लेते, आज हमको ये लैंग्वेज अगर हमसे छीन ली भी गई तो हमको एटलीस्ट आती, तो हमको पूरा का पूरा पता तो होता कम से कम इस लैंग्वेज के बारे में। तो वो चीज हो रही है इसके अंदर। अब क्या स्टोरी जब खत्म हो रही होती है तो एम हेमल क्या करता है, वो बोर्ड पे वर्ड्स लिखता है विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो एक तरीके से अपनी फीलिंग्स दिखाना चाह रहा है, अपने इमोशंस दिखाना चाह रहा है, अपना लव दिखाना चाह रहा है टुवर्ड्स फ्रांस और टुवर्ड्स द लैंग्वेज फ्रेंच एज वेल। और वही लव वो अपने उन लोगों के अंदर और उन बच्चों के अंदर या फिर जितने भी यहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए हैं उनके अंदर वो लव भी इंस्टॉल करना चाह रहा है। तो स्टोरी जो है वो कुछ बस बेसिक स्टोरी वो यही चलती है कि एक बच्चा है वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा, वो क्योंकि स्कूल में जो टीचर है वो टेस्ट ले लेगा, जब वो स्कूल जाता है तो उसको बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें दिखती हैं, उसको समझ में नहीं आता कि इतना साइलेंस क्यों है स्कूल के अंदर। लेकिन जब वो बैठता है क्लास के अंदर तो वो देखता है कि स्कूल में सारे विलेजर्स वगैरह जो भी उसके गांव के लोग हैं वो सब भी आकर बैठे हुए हैं, और एम हेमल जो है वो टेस्ट नहीं ले रहा। उस एम हेमल ने एक अनाउंसर बल्कि अलग से कर दिया है कि जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है आज उसका लास्ट डे है, मतलब आज उसको लास्ट बार उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उस दिन के बाद से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और सब अपनी अपनी गलतियों को सिर्फ एक तरीके से रेमिनिस कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं कि काश हमने स्टार्टिंग से ध्यान दिया होता, काश मैंने बच्चों को और फालतू के कामों में भेजा ना होता, काश माँ बाप ने अपने बच्चों को किसी और कामों में लगाया ना होता, हमने इनको सिर्फ फ्रेंच पढ़ाया होता। तो यही सब रिग्रेट और गिल्ट वगैरह चल रहा होता है। और उसमें ये भी चीज़ दिखाएगी कि जब फ्रेंच, क्योंकि वो लास्ट डे पढ़ाने आता है एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज, तो एम हेमल अपने बेस्ट कॉस्ट्यूम में आता है। वो कॉस्ट्यूम की डिस्क्रिप्शन जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बिकॉज उसके लिए वो एक ओकेजन है, ठीक, वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी दोबारा नहीं की जाएगी, इसलिए वो अपने बेस्ट कॉस्ट्यूम में उसको पढ़ाने के लिए आ रहा है। नाउ टुवर्ड्स द एंड वो विव ला फ्रांस लिखता है, एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो है लोगों के अंदर डालना चाहता है और उसके अंदर भी वो पेट्रियोटिज्म आ जाता है, लव टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, लव टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज। तो बस यही है इस स्टोरी के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा थीम और एनालिसिस समझ लेना कि इसमें लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी और जो एक नेग्लिजेंस होता है बच्चों का, नेग्लिजेंस कौन सा है कि स्टार्टिंग में हम लोग किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, जब एंड पे हमारे सर पे बात आ जाती है तो हम लोग हड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम की डेट अब एकदम नियर आ गई है तो हम लोग बस सर्च करना शुरू कर देंगे, बस 2 मिनट में पूरी की पूरी समरी पता लग जाए, 5 मिनट में पता लग जाए, 10 मिनट में हम लोग आंसर लिख दे, 10 मिनट में पूरे की पूरी इंग्लिश की हम लोग जो है पूरा चैप्टर जो है सारी समझ जाओ। और आप तो कितनी वीडियोस देखोगे जिसमें लिखा होगा कि आप आधे घंटे में पूरी इंग्लिश रीडिंग को समझ लो। तो ये क्योंकि लोग सर्च करते हैं, ये चीज़ चलती है क्योंकि एंड में बात अपने सर पे आ जाती है और उसी टाइम उनको आप वो सारी चीज़ें खत्म करनी होती है। तो इसी तरीके से इस स्टोरी में भी यही थोड़ा कंसेप्ट चलता है। इसमें इंपैक्ट ऑफ वॉर भी समझाया गया है कि जब वॉर होता है तो किस तरीके से एक जो जीतने वाली कंट्री जो होती है वो हारने वाली कंट्री पे अपने रूल्स कैसे इंपोज करती है और किस हद तक चाहती है कि उनकी जो हारी हुई कंट्री है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी लूज हो जाए, उनका अपना एक वजूद जो है वो खत्म हो जाए। ये इसमें एक कंसेप्ट आपको समझा रखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और अच्छे से करके चले जाना, जिसमें जब फ्रांस जो है वो क्लासरूम में बैठा होता है और वो बाहर देखता है पिजन्स को, और पिजन्स को देखते हुए वो एक थॉट आता है उसके माइंड में जिसको हम फिलोसॉफिकल थॉट बोलते हैं कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू। मतलब पिजन्स को देख के वो उसके माइंड में एक थॉट आता है कि क्या जो प्रशिया है
वो पिजन्स को भी जर्मन में कू करने के लिए या फिर पिजन्स को भी जर्मन में कुछ भी बोलने के लिए मजबूर करेगा, बिकॉज जो एनिमल्स हैं उनकी तो आप लैंग्वेज चेंज कर नहीं सकते। तो ये फिलोसॉफिकल थॉट जो है ये फ्रांस के मन में आता है, बिकॉज आप इंसान का तो चेंज कर लोगे, इंसान पे आप फोर्स डाल दोगे, प्रेशर डाल दोगे, अब क्योंकि इंसान को अपनी लाइफ का डर होता है, ठीक है, कि अगर हम लोगों ने नहीं सुनी तो हमको मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा। बट क्या एनिमल्स के साथ भी ये चीज कर सकते हो? बिकॉज एनिमल्स तो फ्री हैं। तुम उनको भी कहोगे कि तुमको जर्मन में भौंकना है या फिर फ्रेंच पे तुमको ये नहीं करना है या तुमको जर्मन में ही सिर्फ कू वगैरह करना है? तो ये थॉट उसके अंदर आता है कि एनिमल्स जो है वाकई में फ्री हैं। तुम लोग हमसे हमारी लैंग्वेज तो छीन सकते हो, लेकिन हमसे हमारी कल्चरल आइडेंटिटी नहीं छीन पाओगे। तो कुछ इस तरीके के थॉट जो है वो फ्रांस के अंदर चल रहे हैं। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपको शॉर्ट में मेरे को सिर्फ ये समझाना था। अगर इस वीडियो को सुन लोगे तो इसी के हिसाब से आप लोग आंसर के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। कैप्शन में मैंने इसके जो मेन क्रिटिकल क्वेश्चन है वो डाल दिए हैं और कमेंट्स में भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो इसके अगर आंसर लिखते हो तो मेरे को जरूर सेंड करना, कमेंट्स में आंसर लिख देना, मैं चेक करके तुम लोगों को बता दूंगा कि तुम्हारे आंसर ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट। और अगर तुम लोग चाहते हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कैसे आंसर्स पॉइंटर्स में होने चाहिए, उसकी भी वीडियो बनाओ तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उसकी भी शॉर्ट फॉर्मेट बहुत ही क्रिस्प तरीके से उसकी भी वीडियोस जो है वो बना दूंगा। और उन लोगों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को जो तुमको लगता है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एटलीस्ट तुम्हारा तो दिमाग वो नहीं चाटेंगे, ठीक है। अगर वो तुमसे पूछेगी यार बताना स्टोरी में क्या है, तो ये वीडियो उसको शेयर कर देना। 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर विद समरी एनालिसिस और थीम्स उनको ये समझ में आ जाएगा और मार्क्स भी ढंग के आ जाएंगे एटलीस्ट उनके। माई विशेस फॉर योर एग्जाम।